नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी सीपीओ और सीएचएसएल का पेपर है, तो उससे पहले जितने भी 2023 में हमारे जैसे पहले जीडी का पेपर हुआ, दिल्ली पुलिस का हुआ, सीएपीएफ का हुआ, जितने भी एग्जाम हुए सभी में पूछे गए क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखो, सबसे पहले आज टॉपिक करेंगे 2011 का जो सेंसस हुआ था, सेंसस 2011 है, उसके जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर क्या थी। तो अगर बात करें भारत की महिला साक्षरता दर, वो कितनी थी? 65.46। तो इसमें आपको जो चीज़ें पता होनी चाहिए, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो लिटरेसी रेट है, ओवरऑल जो लिटरेसी रेट है इंडिया का, वो कितना था, या आप ये मान लीजिए कि साक्षरता दर कितनी थी? 74.04 थी। 74.04 थी ओवरऑल। अगर फीमेल की बात करें तो 65.46। अगर हम मेल की बात करें तो भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी थी? 82.14 थी। तो सबसे पहले तो आपको ये तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए। ओवरऑल लिटरेसी रेट 74.04, अगर फीमेल्स का पूछा जाए महिलाओं का तो 65.46, और मेल्स का पूछा जाए तो 82.14। देखो, ये एसएससी जीडी 7 फरवरी की तीसरी शिफ्ट में पूछा गया था, ये दूसरी शिफ्ट में पूछा गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है। अगर हम बात करें पहले पे सबसे अधिक आबादी किसकी है? यूपी। दूसरे की बात करें तो दूसरे पे कौन सा है? महाराष्ट्र। दूसरे पे कौन सा हो जाएगा? हमारा महाराष्ट्र। और तीसरे की बात करें तो तीसरे पे हो जाएगा हमारा बिहार। तीसरे पे कौन सा हो जाएगा? तीसरे पे हो जाएगा बिहार। देख लीजिए, क्वेश्चन पूछ रखा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो वो है महाराष्ट्र। यहाँ का क्वेश्चन था कि जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है। तो दूसरी सबसे कम किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की है। अगर हम बात करें साक्षरता दर की तो सबसे ज़्यादा किसकी है? सबसे ज़्यादा है केरला की। जो लिटरेसी रेट है वो केरला का सबसे ऊपर है। और इसमें पूछा है दूसरी सबसे कम। अगर देखो, ये तो ज़्यादा है केरला, ठीक है, केरला में ज़्यादा है। कम की बात करें तो कम में आ जाएगा हमारा बिहार। अगर दूसरा सबसे कम पूछा जाए तो दूसरा सबसे कम हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है। अगर हम बात करें लिंगानुपात की, सेक्स रेशो की, तो केरल का सबसे अधिक है। अगर हम सबसे कम की बात करें तो वो हो जाएगा हमारा हरियाणा। हरियाणा का क्या है? हरियाणा का सबसे कम है। उसके बाद आता है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का सबसे अधिक आबादी वाला कौन सा राज्य है? तो तीसरा राज्य। देखो, सबसे अधिक आबादी, सबसे पहले पे आएगा यूपी, ठीक है, दूसरे पे कौन सा आएगा? दूसरे पे आएगा महाराष्ट्र, और तीसरे पे कौन सा आएगा? तीसरे पे आएगा आपका बिहार। उसके बाद आता है कि किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है। तो सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है, और सबसे ज़्यादा किसका है? केरला का है। अगर हम बात करें सेक्स रेशो की तो सबसे ज़्यादा किसका है? केरला का है। और अगर हम सबसे कम बात करें तो सबसे कम है हरियाणा का। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो सबसे कम है आपकी बिहार की। उसके बाद इससे दूसरे पे सबसे कम हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और सबसे ज़्यादा किस में है लिटरेसी रेट? वो आपका केरला में ही है। भारत में 2011 की अंतिम जनगणना कितने चरणों में की गई थी? तो 2 चरणों में की गई थी। भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो 382 है, आपने याद रखना है। ये 27 जनवरी की चौथी शिफ्ट में पूछा गया था। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो लक्षद्वीप की जो है वो सर्वाधिक है। और सबसे अधिक साक्षरता दर दर्ज की गई वो भी आपकी लक्षद्वीप में ही की गई थी, ठीक है। उसके बाद आता है 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश। और 2011 की जनगणना के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपका मिजोरम हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपका सिक्किम है। ये आपका CRPF HCM 22 फरवरी को पूछा गया क्वेश्चन था। उसके बाद पूछा गया था कि भारत की जो 2001 से 2011 तक जो जनगणना हुई थी उसमें कितनी जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि हुई थी? तो 1.64 हुई थी आपकी, ठीक है। उसके बाद आता है
2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। भारत की अनुमानित साक्षरता दर कितनी है? तो 74.04 है ओवरऑल लिटरेसी रेट, और इसमें फीमेल का आपको याद रखना है 64 पॉइंट समथिंग है, और मेल का कितना हो जाएगा 82.68, ये आपने याद रखना है। उसके बाद आता है भारत की पहली पूर्ण जनगणना कब की गई थी? तो 1881 में की गई थी। भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य का नाम बताइए? तो वो आपका केरल है। 1000 पुरुषों पर 1043 फीमेल्स इसमें होती हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, बिहार। उसके बाद है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति जो एसटी है उसका कितना प्रतिशत है? तो 8.6% आपका हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर देश की सबसे तीसरी कम थी? तो वो था राजस्थान। उसके बाद है केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछा गया, सबसे कम लिंगानुपात पुडुचेरी में होता है। अगर स्टेट पूछा जाए तो स्टेट आपका क्या हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 किलोमीटर। देखो ये भी रिपीटेड है, ये एसएससी जीडी में भी पूछा गया है और सीआरपीएफ एचसीएम उसमें भी पूछा गया है। तो हो सकता है ये सीपीओ सीएचएसएल इनमें भी दोबारा से रिपीट हो जाएं, तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद है जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में बच्चों को 0 से 6 वर्ष तक को बच्चों का अनुपात कितना है? तो 13% है। उसके बाद है किस राज्य की प्रजनन दर सबसे अधिक है? तो वो है आपकी उत्तर प्रदेश की। उसके बाद है ग्रामीण बाल जनसंख्या कितनी है? तो वो है 74.05% है। ये सीजीएल 2022 में पूछा गया था। उसके बाद है किस राज्य में प्रति किलोमीटर स्क्वायर जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? वो आपका झारखंड हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में नियोजित है? वो प्राथमिक हो जाएगा। उसके बाद है 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में जो आपके ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें रहने वाले लोगों की संख्या क्या है? सर्वाधिक है। ठीक है। उसके बाद आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य किस राज्य में स्थित है? तो वो आ जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, और वो कौन सा है? दिबांग वैली है। ठीक है, जिला कौन सा है? दिबांग वैली, और कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं का उच्चतम लिंग अनुपात था? वो था केरल। ठीक है। उसके बाद है किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जनसंख्या 0 है? तो पंजाब में आपकी जो अनुसूचित जनसंख्या है वो क्या है? 0 है। ठीक है। उसके बाद है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो 1210 मिलियन है। उसके बाद किस राज्य में जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? तो वो आपका सिक्किम हो जाएगा। जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर का अंतर क्या है? 16.68% है, क्योंकि मेल का है 82 और उनका है 64। ठीक है, तो 16.68 हो जाएगा। ये पॉइंट कुछ भी है, और ओवरऑल कितना हो जाएगा? 74.054 जो है वो लिटरेसी रेट हो जाएगा ओवरऑल। ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो वो आपका बिहार राज्य हो जाएगा। और अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या कितनी है? तो शहरी जनसंख्या है आपकी 31.16%। उसके बाद पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में भारत में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर है? 3 बार रिपीट हो चुका है ये, केरल, दिल्ली पुलिस में भी, एसएससी जीडी में भी और सीआरपीएफ में भी। ठीक है। उसके बाद है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में प्रवासियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? वो आपकी महाराष्ट्र हो जाएगा। उसके बाद है 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य महिला के साक्षरता दर में प्रथम स्थान पर है? वो आपका केरल हो जाएगा। उसके बाद है 2011 की जनगणना के अनुसार किशोरों मतलब 10 से लेके 19 वर्ष की आयु का हिस्सा लगभग कितना है? तो 20.9% है। उसके बाद है 2001 से 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का घनत्व जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो वो हिंदी है। भारत की नवीनतम जनगणना कब हुई थी? 2011 में हुई थी। उसके बाद था कि 2011 में
के अनुसार जो केरल की साक्षरता दर है, एक तो सबसे ज़्यादा किसकी है, केरल की है, कितनी है 91 से 95% है। सबसे कम पूछी जाए तो बिहार की है। ठीक है, 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार किस भाषा के बोले जाने की संख्या सर्वाधिक है, तो बांग्ला भाषा। ठीक है, उसके बाद आता है 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेरचिप जिला, शेरचिप जिला कहाँ पे हमारा, ये हमारा मिजोरम में है। शेरचिप जिला कहाँ पे है, शेरचिप जिला है हमारा मिजोरम में। और ये हमसे पूछा गया था CHSL में कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है, शेरचिप की है। उसके बाद है जनगणना 2011 के अनुसार भारत के सबसे कम घनी आबादी वाला जिला दिबांग घाटी किस राज्य में स्थित है। देखो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। जो दिबांग घाटी है वो हमारा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत में प्रथम जनगणना का आयोजन कब किया गया था, तो 1872 में किया गया था। एक इर्रेगुलर सेंसस हुआ था, किसके द्वारा हुआ था ये देख लीजिएगा। ठीक है, भारत की प्रथम जनगणना का आयोजन कब किया गया था, 1872 में किया गया था। रेगुलर सेंसस कब हुआ था, 1881 से हुआ था। ठीक है, उसके बाद है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है और सबसे कम जनसंख्या हमारी सिक्किम में है। ठीक है, उसके बाद है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे कम आबादी वाला है, तो अगर शहर पूछा जाए तो वो आपका हो जाएगा कपूरथला, जो है वो सबसे कम आबादी वाला है। उसके बाद है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है, चौथी बार रिपीट हुआ 74.04। तो साक्षरता दर जो लिटरेसी रेट है मेल, फीमेल और ओवरऑल तीनों याद रखिएगा। ओवरऑल कितनी है 74.04, मेल की हो जाएगी 82 पॉइंट समथिंग और फीमेल की कितनी हो जाएगी 64 पॉइंट समथिंग। ठीक है, उसके बाद है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुस्लिमों का कुल कितना प्रतिशत है, तो 14.2% है। उसके बाद है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है, तो शहरी में हो जाएगी आपकी 31.15%। ठीक है, देखो जैसे क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इसमें बोला गया है जनगणना 2011 के अनुसार केरल के बाद किस राज्य की साक्षरता दर अधिकतम है। सबसे ज़्यादा किसकी है, केरल। उसके बाद हो जाएगी आपकी मिजोरम की है। ठीक है, किसकी है, मिजोरम की है। उसके बाद है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित नगरीय युगम में के किस में दर्ज की गई थी, ये आपकी दिल्ली व मुंबई में दर्ज की गई थी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता दर किस राज्य में सबसे अधिक है, तो वो आपकी हो जाएगी केरल। केरल के बाद आपकी हो जाएगी मिजोरम साक्षरता दर। ठीक है, उसके बाद है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है। ठीक है, किस राज्य में सबसे निम्न मतलब सबसे कम, तो वो हरियाणा में है, शायद 943 या 933 के आसपास है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो अरुणाचल प्रदेश का है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है, वो आपका हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, उसके बाद प्लानिंग कमीशन के बारे में देख लेते हैं। पहला टॉपिक था हमारा सेंसस 2011, अब हम प्लानिंग कमीशन के बारे में देख लेते हैं। देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो प्लानिंग कमीशन है उसका गठन कब हुआ था, उसका गठन हुआ था 1950 में। दूसरी चीज़ पता होनी चाहिए कि इसके चेयरमैन कौन होते हैं, तो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन होते हैं हमारे प्रधानमंत्री। जो भी प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर होंगे वो इसके चेयरमैन होंगे। पहला जो कमीशन शुरू हुआ था 1951 से लेके 1956 पे हुआ था, वो किस पे था, हैरोल्ड डोमर मॉडल पे बेस्ड था। किस पे, हैरोल्ड डोमर मॉडल पे। दूसरा था 1956 से 1961 तक, वो था पीसी महालनोबिस प्रोसेस पे, उस पे बेस्ड था। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछे गए थे। तो पहला पूछा गया था आईपीआर 1956 ने किस पंचवर्षीय योजना की नींव रखी। अगर बात की गई है 1956, तो 1956 से 1961 तक हमारा दूसरा हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय जो योजना थी वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी, कौन सी थी, चौथी पंचवर्षीय योजना वर्ष डैश में शुरू की गई थी, तो 1969 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी, 1969 में। ये पहली याद रख लेना 1951 से 1956। ठीक है, दूसरी क्या हो जाएगी 1956 से 1961।
ठीक है। तीसरी क्या हो जाएगी 1961 से 1967 और फिर हो जाएगी 1969 से आपकी आगे, ठीक है। उसके बाद है उच्च शिक्षा का वैधानिक निकाय, जिसे भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया था, उसको क्या कहते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। क्या कहते हैं, विश्वविद्यालय अध्ययन आयोग कहते हैं। भारत में 1990 से 1991 और 91 से 92 जो पंचवर्षीय योजना के बीच 2 वर्षों कार्यक्रम को लागू किए गए थे, 7वीं और 8वीं, ठीक है। उसके बाद आता है छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार लक्षित आर्थिक विकास दर क्या थी, तो 5.2% थी, ठीक है। भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित थी, गरीबी हटाओ, पॉवर्टी पर केंद्रित थी। इसमें एक नारा भी दिया गया था, रिमूव पॉवर्टी। रिमूव पॉवर्टी जो है वो नारा दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था, इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था, क्योंकि उस टाइम पे पीएम यही थी। और ये जो कार्यकाल था आपका 1974 से 1979 तक था। 5वीं पंचवर्षीय योजना ये आपने अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, उसका मुख्य फोकस कृषि जैसे डैश क्षेत्रों पर था, तो प्राथमिक क्षेत्रों पर था। 1951 से लेके 1956 तक जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो थी, ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य डैश की वार्षिक औसत आर्थिक विकास पर दर हासिल करना था, 8.2% पर था। दुनिया में पहली बार पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ में डैश द्वारा लागू की गई थी, तो ये था जोसेफ स्टालिन। किसके द्वारा, जोसेफ स्टालिन के द्वारा लागू की गई थी। भारत में लागू की गई अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, तो भारत में लागू की गई अंतिम पंचवर्षीय योजना थी हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना। ये कब थी, ये थी आपकी 2012 से 2017 तक थी। इसके बीच में 2015 में क्या लेके आया गया था, नीति आयोग लेके आया गया। प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग को लेके आया गया। और इसके चेयरमैन कौन होते हैं, इसके चेयरमैन भी हमारे पीएम होते हैं, ठीक है। उसके बाद है भारत सरकार की डैश पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, तो 12वीं थी। डैश युद्ध चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था, जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था वो कब हुआ था, जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी उसके दौरान हुआ था, ठीक है। उसके बाद आता है भारत में किस पंचवर्षीय योजना के तहत परिवार नियोजन कार्यक्रम का कार्यान्वयन योजना के प्रमुख लक्ष्य में से एक था, तो वो चौथी पंचवर्षीय योजना थी। तेज और अधिक समावेशी विकास की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में बढ़ाई गई, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में बढ़ाई गई। जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका विकास दर क्या था, 7.6% था। प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना ने डैश को महत्व दिया, आत्मनिर्भरता को महत्व दिया। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी किस मॉडल पर आधारित थी, तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ये मैं पहले ही बता चुका, 1951 से लेके 1956 तक, ठीक है। डैश को 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया था, तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को पेश किया गया था। उसके बाद आता है भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना डैश के कारण विलंबित हुई थी। जो हमारी 8वीं पंचवर्षीय योजना थी वो केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितता के कारण विलंबित हुई थी। उसके बाद है भारत में डैश पंचवर्षीय योजनाओं के लिए अंतिम अनुमोदन प्रतिधारण था, तो राष्ट्रीय विकास परिषद हमारा वो था। उसके बाद दोबारा से पूछा गया कि पंचवर्षीय योजना की अवधि डैश के बीच थी। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी 51 से 56 के बीच थी। किस मॉडल पे थी, तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पे बेस थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना था। उसके बाद आता है सार्वजनिक क्षेत्र का फोकस था और देश में तेजी से औद्योगिकरण की लाने की योजना बनाई गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि हमारी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। किस पंचवर्षीय योजना में भारी और बुनियादी उद्योगों के तेजी से औद्योगिकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में यह किया गया था। उसके बाद आता है किस पंचवर्षीय योजना के बुनियादी ढांचे के विकास यानी बिजली और परिवहन, मतलब प्राइमरी है, तो प्राइमरी किस में था, हमारा पहली पंचवर्षीय योजना में ही था। उसके बाद आता है डैश का विकास भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य था, तो कृषि का विकास पहली का था। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे, वो थे हमारे पीवी नरसिम्हा राव। भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना को वास्तविक विकास दर क्या थी, 6% थी। और पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू की गई, तो चौथी पंचवर्षीय योजना के साथ शुरू की गई थी।